हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बोर्ड की प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है? होप सो हो रही होगी। देखिए, आप लोग को बहुत जल्दी थी, इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक को स्टॉप करके अभी फिजिकल पे काम करना स्टार्ट किया है। तो आप लोग देखते रहो, पढ़ते रहो और चिल मार के पढ़ते रहो। आपका 27 फेब तक आप पेपर देने जाओगे, आप देख लीजिए कितना कंटेंट आपका फंसेगा एज इट इज। ठीक है, आप एकदम एज इट इज आंख बंद करके आप कहोगे अरे यार डिक्टो फंस रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन में। पढ़ा रही थी आपको सॉल्यूशन में, मैंने आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाई थी, वो भी कौन सी, गैस इन लिक्विड नहीं पढ़ाई थी मैंने, सॉलिड इन लिक्विड मैंने आपको पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया था? सॉलिड इन लिक्विड। तो मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई थी। पहली चीज मैंने ये कहा था कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी सॉलिड को आप किसमें घोल रहे हो, लिक्विड में। किसमें घोल रहे हो? लिक्विड में। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे जो लिक्विड है वो आपका सॉल्वेंट है, ओके, और जो आपका सॉलिड है दैट इज सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट है। तो जब आप किसी भी मतलब सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हो, तो यहाँ पे अगर मैंने आपसे कहा प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा अगर आप प्रेशर चेंज करते हो, क्या करते हो? अगर आप प्रेशर चेंज करते हो तो आप लिखोगे नो इफेक्ट। क्या लिखोगे? नो इफेक्ट। क्यों भैया नो इफेक्ट? आपको पता है, आपने पढ़ा था कि जो सॉलिड होता है उनमें हाईली प्रेशर ऑलरेडी होता है। अगर आप उनको और प्रेस करोगे तो वो टूट जाएंगे। तो भैया ये प्रॉपर्टी उनकी अलग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे नहीं पड़ेगा। दूसरा हमको पढ़ना था इसी सेम केस में कि जब सॉलिड किसमें डिसॉल्व हो रहा हो, लिक्विड में। सॉलिड किसमें डिसॉल्व हो? आपका सॉलिड किसमें डिसॉल्व हो? लिक्विड में ना। तो आपको एक चीज मैंने बताया था, देखना था आपको टेम्परेचर का इफेक्ट। क्या देखना था? टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको दो चीज फिर से नोट डाउन कर लीजिए बस इंपॉर्टेंट, कि अगर रिएक्शन कैसी है, एंडो है, एंडो का मतलब है आपका इंथैल्पी चेंज कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कि आप एनर्जी दे रहे हो। एंडो मतलब आप क्या कर रहे हो? एनर्जी दे रहे हो। तो अगर आप एनर्जी दे रहे हो किसी को, या एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है उस सॉल्यूशन में, तो आपकी क्या होगा कंडीशन। और दूसरा, अगर आपका एक्सो है रिएक्शन, कैसा है? एक्सो। एक्सो में क्या है आपका? डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा सा रुकने के लिए, पॉज के लिए सॉरी, एक्चुअली मैं कुछ भूल गई थी। चलिए देखिए इधर, मैंने क्या कहा आपसे कि अगर एक्सो है और डेल्टा एच आपका क्या है? नेगेटिव। एक्सो मतलब डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब आप एनर्जी क्या कर रहे हो? रिलीज कर रहे हो, यानी जो सॉल्यूशन है उससे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो आपको दो बात यहाँ बहुत ध्यान सुननी थी कि जब आप ऐसी कंडीशन है, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, याद रखिएगा। दूसरे केस में अगर यही एक्सो वाला केस है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्या करोगे? इंक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भैया। एंडो में बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी, और एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, अब यही बात आपकी लिखी हुई है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है, जब आप इक्विलिब्रियम की बेसिस पे बात करते हो तो ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ता है। ये क्या कहता है? इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन, देखिए जीरो, जीरो से ग्रेटर मतलब एंडोथर्मिक, मतलब कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया ना। तो ये कहानी, तो सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ओके, दूसरा क्या है? अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब कि देखिए कैसा है? डेल्टा लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। क्या? जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। इन्होंने कहा ये सब आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो, लेकिन आप अभी यहाँ पे क्या करोगे? ये बातों को रिमाइंड करोगे। ठीक है, प्रेशर मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो आपका सॉल्यूट होगा, मैं यहां लिख दे रही हूं, जो आपका सॉल्यूट है वो आपका क्या होगा? गैस होगा, और जो सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड होगा। ऐसे सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो क्या कहानी होगी? तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपने पढ़ा है ना, इन्होंने कहा हाइड्रोजन गैस को, HCl को आप डिसॉल्व करते हो पानी में, ऐसा ऐसा आपने पढ़ रखा है। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, बस प्रेशर का इफेक्ट देखिएगा। प्रेशर का क्या इफेक्ट देखना है आपको? आपको पता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर आपने क्या किया है, एक लिक्विड लिया और इस लिक्विड में आपने एक गैस मिलाया, क्या मिलाया? गैस मिलाया। ठीक है, सही बात है। क्या आसानी से लिक्विड में गैस घुलेगी? नहीं घुलेगी ना, आपको पता है नहीं घुलेगी, क्योंकि गैस तो भैया स्केप करके भागने की कोशिश करेगी, तुरंत स्प्रेड आउट हो जाएगी।
गैस तो भागेगी ना, तो सॉल्युबिलिटी कैसे होगी, कैसे घुलेगी, नहीं घुलेगी। तो उन्होंने कहा एक कंडीशन, आप एक काम करो, यहां से एक पिस्टन फिट करो और यहाँ पे आप लगा दो प्रेशर। क्या लगा दो, प्रेशर लगा दो। क्या लगा दो, प्रेशर। अब आप क्या करोगे, जैसे जैसे इसको आप नीचे खिसकाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस धीरे धीरे किसमें, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास पास आएंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नियर हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। तो थोड़ा सा लिक्विड वाली प्रॉपर्टी और वो आसानी से इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको गैस को घोलना है लिक्विड में, क्या बोला हमने, गैस को अगर आपको लिक्विड में घोलना है बेटा, तो आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, मतलब आप क्या करो, चुपचाप प्रेशर लगाते जाओ, कोई भी गैस आपकी क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। एक एग्जांपल आपका प्यारा वाला वही सॉफ्ट ड्रिंक, आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो ना, सॉफ्ट ड्रिंक जब नई नई बॉटल आप लाते हो तो जब खोलते हो तो एकदम अचानक से शी से आवाज निकलती है, क्योंकि क्या आपको पता है उसमें CO2 गैस होती है ना, वो पानी में घोली जाती है, तभी तो सोडा बनेगा ना, पानी प्लस CO2 मतलब सोडा वाटर। ठीक है, आप यूज करते हो तो जब खोलते हो तो CO2 गैस, आपने जैसे खोला ढक्कन को, ढक्कन टाइट है मतलब प्रेशर है वहां पे, आपने जैसे ही ढक्कन को क्या किया, ढीला किया, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और जैसे प्रेशर कम हुआ वैसे ही गैस क्या हो जाएगी, बाहर भाग जाएगी। इसीलिए क्या करते हो आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया, खाने पीने में तो खाना पीना तो चाहिए ही, तो आपको मैं एक बात बताऊं, आप क्या करो, अगर जस्ट आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाओ, उसको पियो तो उसका टेस्ट अलग होता है, और उसको ओपन करके यानी कि आप खोल करके रख दो, अगर 2-4 दिन आप फ्रिज में भी रख दो तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि CO2 गैस धीरे धीरे क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है। तो पहली चीज याद रखिएगा, इसीलिए जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं उन्हें क्या करते हैं हम, हाई प्रेशर पे मतलब बनाते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर पे उनको सील किया जाता है। ओके, चलिए दूसरी चीज बात करते हैं, दूसरा यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, टेम्परेचर की भी बात। किसकी बात, टेम्परेचर। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया भैया तो गैस और भाग जाएगी ना, यानी कि जब ये वाला केस होगा, मतलब कि जब आप गैस को यूज करोगे एज अ सॉल्यूट और लिक्विड होगा आपका सॉल्वेंट, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घटेगी। ये क्वेश्चन आप में आया हुआ है कि एक्वेटिक एनिमल्स वार्म वाटर में मर जाते हैं। बेटा सीधी सी बात है, जो ठंडा पानी होता है, आपको देखो गर्म पानी में दिक्कत आपको भी होगी ना, जो ठंडा पानी होता है आपको पता है पानी में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है, तो जो ठंडा पानी होगा क्योंकि टेम्परेचर लो है तो वहां पे ऑक्सीजन अच्छे से डिसॉल्व रहेगी, लेकिन जैसे ही वार्म का मतलब टेम्परेचर बढ़ा, तुरंत गैस क्या होगी, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर भागने लगेगी ना, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन गैस की, तो आपको या एक्वेटिक एनिमल्स को क्या होगी, सफोकेशन, इसलिए उन्हें वहां पे जिंदा रहने के लिए दिक्कत आती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, एप्लीकेशन में है भी, मैं बताऊंगी, हेनरी लॉ पढ़ाऊंगी, इसी पे बेस्ड है। तो मेरा जो बेसिक बात ये थी कि बेसिक बात ये, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, पहले आप इस बात को ध्यान से रखिएगा। बस क्या बोला, अगर आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी भैया। अब एक चीज आपको ये जानना है, ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो इस बात का ज्यादा ना टाइम लेते हुए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं बस इस कुछ बातों को आपको एक्सप्लेन करूंगी। कुछ बातों को क्या, सबसे पहले हेनरी ने आए, हेनरी ने क्या कहा, देखिए हेनरी ने साफ साफ यही बात हम पढ़ेंगे, हेनरी के लिए, वो किसके लिए था, गैस इन लिक्विड, किसके लिए बात की थी इन्होंने, गैस आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका लिक्विड, उसके लिए हेनरी ने क्या कहा कि देखिए जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं कहा इन्होंने, वही जो मैंने आपको बात बताई, मैंने कहा ये आपके पास एक लिक्विड है बढ़िया सा, क्या है, लिक्विड है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड है ना। अब यहाँ पे क्या है आपको पता है, एक गैस है ए, एक गैस क्या है ए, ये गैस क्या करेगी, चारों तरफ अपने प्रेशर लगाएगी, इधर भी लगाएगी, इधर भी लगाएगी, इधर भी लगाएगी, इधर भी लगाएगी। तो देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब कोई एक कमरे में 3-4 गैसेस हो या 3-4 मॉलिक्यूल्स हो, तो जो सिंगल इंडिविजुअल का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो अभी यहाँ पे ए गैस है, तो ए ने क्या किया, कुछ इधर भी प्रेशर जो लगा रही है, इस प्रेशर को हम क्या बोल देंगे, इसका पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ओके, क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यानी कि जो ए गैस है वो पार्शियल प्रेशर लगाएगी। तो इन्होंने कहा कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है, क्या बोला इन्होंने, जो सॉल्युबिलिटी है, कुछ बोला नहीं था, बस देखिए वही मैंने बताया, जितना भी सॉल्युबिलिटी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड गैस। क्या बोला इन्होंने कि जो आपका क्या बोला, सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब इन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि जितना ज्यादा वो गैस प्रेशर लगाएगी पार्शियल, जितना प्रेशर वो लगाएगी उतना ज्यादा वो उसमें घुलेगी। तो बिल्कुल सही बात है ना, मैंने क्या कहा, जितना ज्यादा, देखो आप सिंपल सा, आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि वो गैसेस हर तरफ बराबर प्रेशर लगाती हैं, ऐसा आपने पढ़ा था ना। तो लिक्विड में वो जितना लगा रही है सरफेस में, तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा वो अंदर जाएगी, उतना ज्यादा अंदर जाएगी कि नहीं टकराने के लिए। तो प्रेशर हाई होगा तो याद रखिएगा आपकी सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी। अब इस बात को थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, फिर से बेसिक, आपने अगर काइनेटिक थ्योरी पढ़ी है तो उस काइनेटिक थ्योरी में ये कहता है कि अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर की, किसी की भी हम किसकी बात करें, पार्शियल प्रेशर, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। किसके? मोल फ्रैक्शन के। आप लोग सोच रहे हैं ये सब क्या बकवास हम लोग कर रहे हैं ना, बेटा कुछ बकवास नहीं, बहुत बेसिक सी बात है, मेरी बात ध्यान सुनो। आपने पढ़ा था अभी मोल फ्रैक्शन, मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले जस्ट लेक्चर में, मैंने कहा था कि जब दो गैसेस हैं ए और एक बी है, ठीक है, एक का पार्शियल प्रेशर मान लेते हैं। अच्छा, पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा किस पे? अमाउंट पे। किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट। मैंने काम कहा कि ये लगा रहा है आपका 0.75 पार्शियल प्रेशर, और क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर नहीं, मोल फ्रैक्शन इसका है, और इसका है 0.25। तो इतना तो आपको लग जा रहा है ना कि ये ज्यादा है। आपको ये बात तो पता चल रही है ना कि कौन ज्यादा है? ए गैस ज्यादा है। सही बात ना भैया, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा वो क्या होगी? ज्यादा ही तो होगी। मतलब कि ये वाली गैस ज्यादा है और ये वाली गैस क्या है? कम है। ए ज्यादा है आपकी और बी थोड़ा सा कम है कि नहीं है? एकदम सही बात। अब आप बताओ, जो ज्यादा है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? सीधी सी बात है। इस कमरे में मैंने कहा नाइट्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो बताओ पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होगा? आप एकदम लॉजिकल आंसर, कौन? भैया नाइट्रोजन ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगा। तो अगर ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो इन्होंने एक बात याद रखिएगा, ये आपने डाल्टन्स लॉ थ्योरी पढ़ी होगी, जब डाल्टन्स थ्योरी जिसने पढ़ी है उन्होंने पढ़ा होगा कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। अब यहां पे मैं बात करूं कि तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्यों भैया? क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा यानी कि अमाउंट ज्यादा, मोल फ्रैक्शन मतलब आप सिंपल जानो अमाउंट ज्यादा, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इन सब बातों को आप अगर मिलाओगे तो एक बात निकल के आई कि आप बताओ भी, आपने देखा था सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सही ना? ये तो पता है आप, सब्सटेंस जो भी आपका उसी के अकॉर्डिंग। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इस बात से बस इतनी बात तो निकल के आई। तो एक बात आपको क्या करना है, हर एक केस में जब कभी भी पार्शियल प्रेशर की बात की जाएगी तो सॉल्युबिलिटी आपको पता चलेगी। इन सब बातों को इकट्ठा करके हेनरी ने क्या किया, इस बात पे बात की कि अगर हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस निकालनी है कहां पे? किसी लिक्विड सॉल्यूशन में, तो आप ध्यान से देखो क्या लिखा है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी कभी भी मेजर करने को आए, क्या मेजर करने को आए? सॉल्युबिलिटी, तो आप कुछ मत करना, उस गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल लो और वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब कि आप ये बताओ, अगर ये पता चल गया तो ये भी तो होगा ना। तो इन्होंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है जब आप ये वाला साइन हटाते हो, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो आपका एक कांस्टेंट लगता है, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ये तो करोगे। ये जो कांस्टेंट था इसको लिए हेनरी ने अपने आप का नाम यूज किया और उसको उन्होंने बोल दिया क्या? KH, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोल दिया? हेनरीज कांस्टेंट। तो यहां से एक बात निकल के आई कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू KH, X इज मोल फ्रैक्शन। ये बात निकल के आई कि नहीं आई? तो याद रखिएगा कि अभी आपसे कभी भी पूछा जाए कि हेनरी लॉ आपको एक्सप्लेन करना है, क्या करना है आपको? एक्सप्लेन हेनरी लॉ। तो याद रखिएगा, देखिएगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। वेपर फेज मतलब वही गैसियस स्टेट, मतलब आपका लिक्विड भी गैसियस फेज में है तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए ध्यान से, P इज इक्वल टू, P इज पार्शियल प्रेशर एंड KH इज हेनरीज कांस्टेंट, X इज मोल फ्रैक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये देखिए दिखाया गया है, आपको पता है जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे, ध्यान से देखिए, इस पे आपके मोल फ्रैक्शन दिखाया गया है, इस पे आपको क्या दिखाया गया? पार्शियल प्रेशर। वो भी देखिए गैस को घोला गया है साइक्लोहेक्सेन में, सॉल्यूशन में, तो देखिए बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपने क्या किया है, मोल फ्रैक्शन बढ़ाया, वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो एकदम आसान है, कोई बहुत टफ वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि अगर आपको कभी भी याद करना है कि अगर लिखा हुआ हायर द वैल्यू ऑफ KH, अगर KH आपका क्या है?
हायर है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। इस बात को अभी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर बोल रही हूं 2024 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट, कि अगर KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, 10 बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फिर से इंपॉर्टेंट, कभी भी आपकी बात की जाए तो हेनरीज कांस्टेंट अगर बढ़ाया आपने तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। इस बात को हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस आपको पता है घटेगी, सीधी सी बात है। आपको अभी मैंने बताया, ध्यान सुनिए, मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स यहां लिख रही हूं, उसको आप नोट डाउन करिए। मैंने कहा जो मैंने कहा उसको देखिए, सॉल्युबिलिटी is directly proportional to partial pressure is directly proportional to mole fraction. मोल फ्रैक्शन, आप एक काम करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर लो, ज्यादा बेटर है, सॉल्यूट या फिर जो आपने गैस लिया है वही, ठीक। ये बात लिख लो, पहली बात आप इसको नोट डाउन करो। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट, यानी कि KH बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तीसरी बात आप नोट डाउन कर लो कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब बात ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा, आप एक काम मैंने कहा, अगर आपने कहीं भी टेम्परेचर बढ़ाया, क्या किया, टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज किया तो KH भी बढ़ेगा, हेनरीज कांस्टेंट भी बढ़ेगा, और अगर हेनरीज कांस्टेंट आपका इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसीलिए मैंने कहा था ना अभी कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में हाई टेम्परेचर पे कम हो जाती है, मतलब घटती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, यहां से अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। या देखिए एग्जांपल से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जैसे एग्जांपल देखिए लिखा है, देखिए टेम्परेचर देख लीजिए ध्यान से, सॉल्युबिलिटी देखिए, KH दिया हुआ आपका, दो लोग का देखिए ध्यान से, 293 मतलब रूम टेम्परेचर पे ही लगभग, देखिए कितना है, इसका कितना है, ज्यादा है, और इसका क्या है, कम है, KH ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। KH ज्यादा होने के कारण N2 क्या होगा, लेस सॉल्युबल, जबकि O2 क्या होगा, मोर सॉल्युबल। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो एकदम आसानी से, और देखिए लिखा है, इसी वजह से जो क्या कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं एज कंपेयर टू वार्म वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, PYQ भी हम लोग जल्दी कराएंगे, पहले थोड़ा सा सोच रही हूँ खत्म करा दूं, रिवीजन आपका हुआ नहीं है। अब आ जाओ हेनरी का एप्लीकेशन, जो मैंने आपको बता रखा है, पहले ही एक्सप्लेन किया, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। पहला मैंने बताया ना, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, आप क्या करते हो, हाई प्रेशर पे सील करते हो। दूसरा मैंने आपको बताया था स्क्यूबा डाइवर्स वाला, आपको पता है वो नाइट्रोजन लेकर के जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन आसानी से नहीं घुलती है, देखिए लिखा है नाइट्रोजन ब्लड में आसानी से नहीं घुलती है, तो ये बचा लेता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसी को हटाने के लिए वो लेकर के जाते हैं ना सिलेंडर, मैंने बताया आपको, ठीक है। अब एक चीज और, आपको पता है हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे क्या लिखा है, देखिए अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे मतलब पहाड़ों पे जाते हो, कहां जाते हो, पहाड़ों पे, तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, इसीलिए आपके अंदर RBCs का प्रोडक्शन ज्यादा होता है ताकि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। वहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए RBCs का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो वहां पे देखिए जब आप ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो आपकी बॉडी में भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए आपको दिक्कत होने लगती है, आप उसको एनॉक्सिया बोलते हो। क्या बोलते हो, एनॉक्सिया। इसको ओवरकम करने के लिए, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी में जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, या फिर हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये सब किसका था, एप्लीकेशन। अगला दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेम वही कहानी चलेगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपको दो चीज देखनी है, मैंने फिर आपसे कहा दो चीज याद रखिएगा, एक तो आप वो याद रखिए एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एंथैल्पी चेंज, और दूसरा आप देखिए लिखा है द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है एक्सोथर्मिक के लिए, ठीक है। तो बहुत ऐसा टिपिकल नहीं है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत टाइम ना लेते हुए जल्दी बस रिवीजन कराना है, ठीक है। अब एक शब्द दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन, क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन। आपको मैं एक बात बताऊं, आपने पढ़ा था कोई भी लिक्विड है, सही, इस लिक्विड को क्या करते हो आप, हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, सही। जब आप हीट करते हो इसको, लो हम हीट कर रहे हैं, कैसे बनाते हो, जैसे भी बनाते हो, हीट कर रहे हैं, ठीक। हीट करने के बाद क्या होगा, ये पहले खुद एनर्जी, हीट एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होने लगेगा, इवेपोरेट होगा। तो आपको क्या करना है, वही टेम्परेचर नोट डाउन करना है, वहां से जो इस समय जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर को आप क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट, क्या करते थे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको पता है ये लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है,
आपको पता है ये भी एक प्रेशर लगा रहा है कि नहीं, गैसियस स्टेट में है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, वेपर, क्या बोलते हैं, वेपर, ओके वेपर। और ये वेपर आपके ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है कि नहीं, किसके ऊपर, हमारे ऊपर नहीं बेटा, एटमॉस्फेयर के ऊपर। किसके ऊपर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर के ऊपर। इधर से क्या हो रहा है, साथ में आपको पता है इसके अगेंस्ट में कौन लगा रहा है, एटीएम, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो याद रखिएगा जब कोई भी लिक्विड बॉईल होता है तो जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर पे एक प्रेशर लगाता है। क्या करता है, एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर लगाता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, सिंपल। आप क्या करो, पानी खोलेगा, आपको पता है भाप बनेगा, वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, वो जाएगा एटमॉस्फेयर में जाएगा कि नहीं, वहां भी तो गैसेज है ना, गैस स्टेट में जा रहा है, तो उनके ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। और उसके अगेंस्ट में एटमॉस्फेयर क्या करेगा, उस वेपर के ऊपर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये वेपर प्रेशर तो हो गया, अब हमको पढ़ना है ये कहाँ कहाँ की कहानी होगी। तो मैंने कहा आपको ऐसी कंडीशन दो जगह, जब लिक्विड को लिक्विड में खोला जाए और सॉलिड को लिक्विड में खोला जाए, बस दो कंडीशन में आपको इन चीजों की डिस्कशन लंबे तौर पे करना है। देखिए क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, मतलब दो लिक्विड सोल्यूशन का अगर आपने क्या किया है, क्या बनाया है आपने, सॉल्यूशन बनाया है, तो उस पे क्या कैसे वेपर प्रेशर निकालेंगे, तो उसके लिए बेटा आपका आ जाएगा राउल्ट्स लॉ। क्या आ जाएगा, राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ का लेक्चर मैं लूंगी नेक्स्ट, इसके बाद में बनाऊंगी, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा, मैं सोच रही हूँ थोड़ा छोटा छोटा ही वीडियो बन जाए, आप जल्दी देख लो, बड़ा वीडियो तो आप इग्नोर करके चल देते हो। तो पढ़ते रहो, बस एंजॉय करते रहो। और फिजिक्स की भी आपको एक वीडियो मिल गई है, जल्दी जल्दी आपको मिलने लगेगी, पीवाईक्यू करा देते हैं हम लोग। और केमिस्ट्री का भी पीवाईक्यू मैं सोच रही थी, तो आप लोग एक बार बताओ तो कमेंट बॉक्स में कि क्या पीवाईक्यू कराया जाए। अगर आप लोग ही रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हमको आएगी। चलिए फिर भी चिल मारते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट।